हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और बेसिकली ये जो मैंने सीरीज शुरू की है वो बेसिकली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं डेली एक वीडियो डालूँगा, जहाँ पे हम एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर देगी। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका एक डीप वॉइस होना चाहिए, और दूसरी चीज़, आप जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो उसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो एक डीप वॉइस के लिए सबसे पहले तो हमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मैं यहाँ पे सब लिख दूँगा। और जो और हालांकि एक अच्छी स्पीच के लिए भी हमको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये दोनों एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप भी एक अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर एक अच्छी जगह पे एक अपना वीडियो बनाना चाहते हो, अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो या फिर अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे जो कि डीप वॉइस को है। उस उसमें हम बेसिकली डीप वॉइस के लिए हम बेसिकली तीन एक्सरसाइज करेंगे। जो सबसे पहली है वो है सायरन टेक्निक, दूसरी है वो है लिप ड्रिल, और तीसरी एक्सरसाइज है वो है सॉफ्ट पेलेटियन। जो सबसे पहले एक्सरसाइज है वो इस तरह से होगी, सायरन एक्सरसाइज, जहाँ पे सायरन का जैसा म्यूजिक कैसे होता है, अप और फिर डाउन, अप और फिर डाउन, ऐसे ही हम करेंगे। जैसे ये है सायरन टेक्निक, जहाँ से आपके वोकल से वहाँ से आप एक अच्छी तरीके से वॉइस निकाल सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज है लिप ड्रिल, यानी कि आपको अपने दोनों उंगलियों को इस तरीके से रखना है, और ये करने से पहले सबसे आपको अपने डायफ्राम से सांस लेनी है। एक हाथ को आपको यहाँ पे चेस्ट पे रखना है, और दूसरे हाथ को यहाँ पे आपको डायफ्राम पे रखना है, और फिर एक गहरी सांस लेनी है। ये समझ के रखिएगा कि आपके डायफ्राम से आपको सांस लेनी, ना कि यहाँ से। और तीसरी है सॉफ्ट पैलेट, यानी कि आपके माउथ का जो ये आगे वाला भाग है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, और वहाँ से आप पीछे की ओर जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, यानी कि ये आया। तो वहाँ से आपको आवाज़ निकाल,
ये हो गई डीप वॉइस के लिए। यानी कि अगर आप अपने वॉइस को एक डीप और एक गहरा बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ये जो 3 एक्सरसाइज की है वो आपको करनी चाहिए। और अब हम करेंगे एक स्पीच क्लियरली एक्सरसाइज, यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके लिए हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक अच्छा होना चाहिए। हालांकि अभी मेरा नहीं है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी लॉन्ग टाइम के लिए एक लॉन्ग टाइम के बाद एक अपना अच्छा आर्टिकुलेशन जो है वो हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, तो हमको स्पीच क्लियरली बोलनी चाहिए, तो उसके लिए हमको करना होगा एक पेंसिल का यूज़ करना होगा और यहाँ का और हमें इन माउथ के बीच में रख के फिर हमको रीडिंग करनी होगी। हालांकि आप एक पैराग्राफ से शुरू कर सकते हैं। दर्शकों के सम्मुख अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखों से इन उत्तेजना को जन्म देती है। दर्शकों की आंखों से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतम वक्ता इन अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल के फेमी महसूस की जाने वाली क्षणिक एवं बयान न की जान सकने वाली शिहरण से उत्तेजित होते रहे हैं। अधिकतर लेखक यह भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गड़ी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआत दौर में पड़ता है। जैसे कि वक्त पटुआ का सौंदर्य प्रकाशित होता है, दर्शकों की आंखों में छुपा भय छटने लगता है। इसे बोलते हैं पेंसिल एक्सरसाइज। दूसरा है ओवर आर्टिकुलेशन, यानी कि हमारे मुंह को पूरा के पूरी तरीके से खुलना है। एक अच्छा आर्टिकुलेशन करने के लिए हमारे टंग और हमारे चिक्स को ज़्यादा स्ट्रेच करना होगा, यानी कि उससे ये भी एक मसल ही है तो उसको भी एक अच्छी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। यानी कि हम अच्छे तरीके से शब्दों को बोल सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आपको पूरा का पूरा मुंह को स्ट्रेच करके कोई भी एक पैराग्राफ को पढ़ना है। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफर करते समय क्या आपके कभी पास के मैदानों में घास चल रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है जो रेलगाड़ी की धड़बड़ाहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूरी पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े को संभालने में छोटी नजर आती है। इस तरीके से तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम कल भी एक वीडियो डालेंगे जहाँ पे हम डीप वॉइस के लिए मैंने जो 3 एक्सरसाइज की है वो हम करेंगे, और उसके साथ एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए जो वॉइस आर्टिकुलेशन की जो एक्सरसाइज है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो भी हम करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए है, और हम एक अच्छे लेवल तक हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए है। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। अगर आप भी इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लेना। और हाँ, डेली शाम के 8 बजे ये चीज़ एक मेरा न्यू वीडियो आ जाएगा, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।